जय हिंद दोस्तों। वैदिक केज में ऋग वैदिक काल आप पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आइए जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। समझिए, वैदिक मंत्र और संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, वैदिक मंत्र और संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या है, वही जो है ब्रह्मा के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। इसी को जो है विस्तारित रूप से जो है रूप को विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। ठीक, समझ जाइए कैसे ब्राह्मण शब्द बना। ठीक है, अब समझिए, एक थे महर्षि जो थे, इसमें एक महर्षि जो याज्ञवल्क्य थे। महर्षि याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये महर्षि थे याज्ञवल्क्य। ये जो है मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश दिए थे। मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों को उपदेश जो था उपदेश आदित्य से प्राप्त किया। क्या उपदेश आदित्य से प्राप्त किया? ठीक, अब समझिए, इसमें जो है ना बाबू, इसमें प्राचीन परंपरा में आश्रम के हिसाब से जो है वेदों का पाठ करने की विधि थी। प्राचीन समय में जो था ना, समय में वेदों को आश्रम तरीके से पढ़ने का, आश्रम पढ़ना था। ठीक है, इसमें जो है वेद को आश्रमायिक तरीके से पढ़ा जाता था। ठीक, जैसे समझिए, हो गया आपका ब्राह्मण, यानी कि इसके जितने भी ऋचाव थे ना बाबू, उसको किस तरह पढ़ा जाता था। ब्राह्मण, वानप्रस्थ, और आपका आ जाएगा आरण्यक, सन्यासी। क्या आ जाएगा? वानप्रस्थ आ जाएगा, ब्रह्मचार्य आ जाएगा, गृहस्थ आ जाएगा, एक सन्यासी आ जाएगा। समझिए, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी। ठीक, वानप्रस्थ इसका 0 से 25 साल, इसका 25 से 50 साल, 50 से 75, 75 से 100 साल। ठीक, यानी उस समय मानव का एज के अनुसार जो है 100 वर्ष का आयु मान करके बताया गया है। ठीक है, इसमें इस हिसाब से पढ़ा जाता था। ठीक, ऋचाओं को पढ़ने का यही तरीका था। अब समझिए, इसमें जो थे यह मुख्य गद्य शैली में उपदिष्ट है। इसको जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य शैली में है, गद्य शैली में। ठीक, गद्य शैली में। ब्राह्मण ग्रंथ में हमें बिंबिसार की पूर्व घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका?
बिंबिसार, आप पढ़ेंगे भी आगे। बिंबिसार का पूर्व घटना का प्रमाण यहाँ से होता है घटना, ठीक। बिंबिसार का पूर्व घटना का ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ पे। तो समझिए, ऐतरेय जो है ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं, ठीक। कितना मंडल है? 8 मंडल है, 5 अध्याय है, ठीक है। सब सही से समझिए, समझा ले जाएंगे आप लोग को बहुत बढ़िया से, ठीक है। 8 मंडल है और 5 अध्याय है, ठीक। अब समझिए इसमें क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं, यानी इसमें राज्याभिषेक भी होता है, प्रमाण राज्याभिषेक, ठीक। अब समझिए इसमें तैतरेय ब्राह्मण जो होते हैं, तैतरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद आप पढ़े हैं उसके ब्राह्मण हैं तैतरेय ब्राह्मण, ठीक है। अब समझिए सतपथ, इसमें समझिए ब्राह्मण में जो है कितना अध्याय है? 100 अध्याय हैं सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, ठीक। 14 कांड है और आई थिंक शायद 438 ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें समझिए, इसमें से गांधार आएगा, शल्य आएगा, कैकेयी आएगा, ठीक है, कुरु आएगा, पंचाल आएगा, कौशल आएगा, विदेह आएगा और भी आएंगे कई, ठीक है। इसमें स्थलों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। गोपथ है इसमें, ठीक है, गोपथ है। अब समझिए, अब आरण्यक, इसको लिख लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं आरण्यक पे। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है बाबू, ठीक है, वैदिक एज का। क्योंकि वीडियो जो है ना लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम ज़्यादा मिनट का नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आइए आरण्यक। आरण्यक, ठीक। आरण्यक में क्या है समझिए। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम जो है त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे, ठीक है। वानप्रस्थ आपको बताए हैं, वानप्रस्थ का मतलब होता है बाबू 50 से 75 वर्ष के उम्र वाले, ठीक है। अब समझिए क्या है, वानप्रस्थ वाले लोग जो थे वो जंगल में पाठ किया करते थे, इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया, ठीक है। समझिए बात कर, आरण्यक क्या है? वेदों का भाग है। आरण्यक वेदों का भाग है, ठीक। और समझिए जो गृहस्थाश्रम था ना, त्याग गृहस्थाश्रम था, गृहस्थ आपको पढ़ाए हैं, उसके उपरांत वानप्रस्थ लोग जो थे जंगल में पाठ किया करते थे। वानप्रस्थ लोग जंगल में अध्ययन करते थे, ठीक है। चलिए अब समझिए इसका प्रमुख प्रतिपाद जो है, इसका प्रमुख प्रतिपाद क्या है? विषय रहस्यवाद है, प्रतीकवाद है, यज्ञ है और पुरोहित दर्शन है। इसमें पुरोहित दर्शन का भी बताया गया, जिक्र किया गया है, पुरोहित दर्शन, ठीक है, यज्ञ का, ठीक, यज्ञ का रहस्यवाद भी इसमें बताया गया है, इस जिक्र किया गया है, रहस्यवाद, ठीक है। अब समझिए वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध है। आज के डेट में हम लोग को 7 आरण्यक उपलब्ध है, 7 आरण्यक उपलब्ध है।
वर्तमान में। ठीक है बच्चा, ठीक है, ध्यान से समझो तुम आप लोग, तुम लोग ध्यान से समझना। ठीक है, अब समझिए, सामवेद और अथर्ववेद को बाबू लोग, सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। क्या चीज? सामवेद और अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद का आरण्य, कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है इसका। ठीक है, यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद से इसमें है। ठीक है, कोई भी वो नहीं है। अब समझिए, अब आते हैं उपनिषद पे। ठीक है बच्चा, उपनिषद। उपनिषद पे, ठीक। अब आइए, अब समझते हैं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद प्राचीन जो है दार्शनिक विचारों का संग्रह है। क्या है? उपनिषद प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है, संग्रह है, संग्रह है। ठीक है, अब समझिए, उपनिषद में जो है छांदोई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसमें छंद। ठीक, इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। किसका? बिंबिसार के पूर्व का, बिंबिसार के पूर्व का जाना जा सकता है। ठीक है, बिंबिसार के पूर्व की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख नहीं इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। क्या किया गया है? इन लोग को जो थे ना, जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं जो लोग थे उस समय, इसी उपनिषद में किया गया है। ठीक, अब समझिए, आर्यों का दर्शन जो है विश्व के अन्य सभी देशों के दर्शन के से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास प्राचीन धार्मिक जो था ना, प्राचीन धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते, समझिए एक तरीके से जीते जागते जीवंत जो था उदाहरण इन्हीं उपनिषद में मिला हुआ है। ठीक है, आर्यों के आध्यात्मिक विकास, समझिए इसी में मिला हुआ है। आर्यों के आध्यात्मिक विकास। ठीक है, समझिए, अब जो है इसी में कुल उपनिषद कुल कितना है? कुल उपनिषद जो है 108 है। कुल उपनिषद टोटल आपका उपनिषद जो है 108 है। ठीक, मुख्य रूप से जो है शाश्वत आत्मा ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का वितरण दिया गया है। इसमें आत्मा परमात्मा की बात इसमें किया गया है। ठीक है, आत्मा परमात्मा सबको समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, चलिए अब समझिए, आत्मा परमात्मा का इसमें जिक्र किया गया हुआ है। अब देखिए, सत्यमेव जयते जो है मुंडक कोपनिषद एक है, वहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद यहाँ से लिया गया है। ठीक,
मुंडकोपनिषद। अब समझिए, मैत्रायणी उपनिषद जो है उसमें त्रिमूर्ति और चारतु जो होते हैं, चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक, इतना है उपनिषद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है वेदांग। क्या? वेदांग। चलिए अब वेदांग से स्टार्ट करते हैं। वेदांग हमारे कितने हैं? 6 वेदांग हैं। वेदांग। ठीक, वेदांग स्टार्ट करते हैं। देखिए, युगांतर में जो था ना, वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं, यानी विद्याओं शाखाओं समझ लीजिए, विद्याओं का जन्म हुआ था, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेदांग का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंग। इसका अर्थ क्या होता है? वेदों का अंग। ठीक है, समझिए, वेदों का अंग। ठीक, इस साहित्य के परुषय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। इस साहित्य वेदांग साहित्य जो लिखा गया है, इसको अपरुषय नहीं कहते, इसको परुषय कहते हैं। ठीक है, परुषय है। ठीक, इसे गिना जाता है। और समझिए, वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। वेदांग को क्या कहा जाता है? वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। स्मृति कहा जाता है। ठीक, वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य की कृति मानी जाती थी। क्यों स्मृति कहा जाता है? क्योंकि वो मनुष्य की कृति मानी जाती थी। वेदांग जो है बाबू, वेदांग वेदांग जो है सूत्र के रूप में जो है, इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का जो है प्रयास किया गया है। ठीक है, आइए समझाते हैं कैसे। जैसे मानिए, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। ये समझिए कैसे कहा गया है। वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पहला आपका क्या आएगा? शिक्षा आएगा। दूसरा क्या आएगा आपका? पहला शिक्षा आएगा, दूसरा कल्प आएगा, तीसरा बच्चा निरुक्त आएगा, चौथा बच्चा क्या आएगा? चौथा व्याकरण आएगा, पांचवा आपका क्या आएगा? छंद आएगा, छठवां आपका ज्योतिष आएगा। ठीक है, अब समझिए कैसे। शिक्षा जो होता है वो स्वर ज्ञान होता है। ठीक है, कल्प, दूसरा कल्प है। कल्प जो होता है धार्मिक रीति होता है। निरुक्त जो होता है बाबू, वो शब्द शास्त्र होता है, शब्द व्युत्पत्ति जो होता है। ठीक है, सीधा समझिए, शब्द शास्त्र होता है। ठीक है, व्याकरण तो आप समझते हैं, व्याकरण होता है। छंद एक शास्त्र है, छंद शास्त्र। ज्योतिष हम जिसको कहते हैं खगोल विज्ञान, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान। ठीक है, अब समझिए शिक्षा क्या है? क्या है शिक्षा? वेद की नासिक है, वेद की नासिका है। ठीक है, कल्प क्या है हमारा? कल्प वेद का हाथ है, वेद का हाथ है। निरुक्त क्या है हमारा? निरुक्त हमारा कान है। ठीक, निरुक्त क्या है? निरुक्त हमारा कान है। व्याकरण क्या है बताइए? व्याकरण हमारा वेद का मुख है, समझिए, मुख है। छंद क्या है हमारा? छंद हमारे पैर हैं वेद के। ठीक, वेद के पैर हैं। ज्योतिष क्या है बच्चा? ज्योतिष हमारे वेद की आंखें हैं, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। आंखें हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए,
अब वेदांग आपका खत्म हो गया। अब आइए सूत्र साहित्य पे। सूत्र साहित्य क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए। आप सभी लोग फोटो खींचिए। आइए दोस्तों, आप वेदांग लिख लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सूत्र साहित्य स्टार्ट करते हैं। सब वैदिक एज में ही है। सूत्र साहित्य कितने हैं? सूत्र साहित्य 7 हैं। 2 3 4 5 6 7। सूत्र साहित्य कितने हैं? 7 हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रह्मा सूत्र से। ब्रह्मा सूत्र जानिए क्या होता है। ब्रह्मा सूत्र श्री वेद व्यास ने जो है बाबू, वेद व्यास ने वेदांता पर जो है यह परम गुरु जो था ना, परम गुरु ग्रंथ लिखा है, ठीक है। जिसमें परम सत्ता, परम सत्य, ब्रह्मा स्वरूप ईश्वर तथा उनके द्वारा जितने भी सृष्टि और ब्रह्मा तत्व तो घोर विवेचना की गई है ना बाबू। इसका भाष्य जो है श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा है। किसके? भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा है। कौन लिखा है? तो आदि शंकराचार्य लिखे हैं। आदि शंकराचार्य, ठीक। किसके कहने पर लिखे हैं? तो भगवान व्यास के कहने पर, ठीक है। सबको समझ में आया? चलो ठीक है। अब आते हैं दूसरा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आइए समझते हैं कल्पसूत्र क्या है। कल्पसूत्र जो है ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बताया है? इसमें वेदों का जो है हस्त स्थानीय वेदांग बता दिया है। हस्त स्थानीय वेदांग बताया है, ठीक। बस इतना ही है इसमें। अब आइए आप समझ तीसरा, ये कौन सा सूत्र है? तीसरा आपका स्रोत सूत्र है। हाँ, स्रोत सूत्र। आइए स्रोत सूत्र क्या होता है समझते हैं, ठीक है। चलिए समझिए। स्रोत सूत्र है बाबू जो महायज्ञ से संबंधित विस्तृत, उसको समझिए एक तरीके से विधि विधानों की व्याख्या किया गया है महायज्ञ में, ठीक। अब वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है, ठीक है, समझिएगा। वेदांग जो है वो कल्प सूत्र का पहला भाग है। इसमें जो है महायज्ञ में जो है विधि विधानों की व्याख्या बताया गया है। किसका? विधि विज्ञान का व्याख्या। किसमें? विधि व्याख्या बताया है यज्ञ में, ठीक। चलिए महायज्ञ में जो है विधि विधान का व्याख्या बताया है महायज्ञ में, यज्ञ में। चलो ठीक है। अब आते हैं चौथे सूत्र पे। अब आपका चौथा सूत्र बाबू अस्मार्त सूत्र है। क्या है? अस्मार्त सूत्र। अस्मार्त सूत्र जो है, अस्मार्त सूत्र, अस्मार्त सूत्र क्या होता है समझिए। अस्मार्त षोडश नाम सुने होंगे आप लोग। षोडश संस्कारों का विधान जो है, विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग है, बस, ठीक। इतना समझिए, कल्प का दूसरा भाग है। वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग था, ये स्मार्त सूत्र दूसरा भाग, ठीक है। अब समझिए, अब आपका आ जाएगा पांचवा स्थान। पांचवा पे जो है सुलभ सूत्र। सब याद करिए, नाम याद आ जाएगा। सुलभ सूत्र पढ़े होंगे क्लास 9th में, 9th-10th में आप लोग, ठीक है। आइए सुलभ सूत्र क्या होता है। सुलभ सूत्र वह सूत्र जो यज्ञ स्थल तथा अग्निवेद में जो है अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है,
ठीक है, इसको नापने का जो है नियम इसमें बताया है। इसमें जो है भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का ये तीसरा भाग है। कौन सा? तीसरा भाग है, शुल्ब सूत्र। अब आइए आप समझते हैं धर्म सूत्र। छठवां आपका धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र। ठीक है बच्चा, धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या होता है? इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा उपचार संहिता है यार। धर्म सूत्र का मतलब ये आप लोग डायरेक्ट धर्म से समझिए। कल्प का चौथा भाग है ये, ठीक है। अब समझिए। और आपका क्या बचा? सातवां, एक बचा केवल। वो क्या है आपका? गृहम सूत्र। गृहम सूत्र ये क्या होता है? गृहम सूत्र, इसमें जो है उत्सव, यह उत्सव जो है व्यक्तित्व जो है यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा की गई है उत्सव तरीके से, ठीक है। यज्ञों का, जैसे मान लीजिए पानी नहीं है, बरसात नहीं हो रहा है, ठीक है। बरसात होने के लिए जो है उत्सव मनाते थे, यज्ञ करते थे उस समय, ठीक, विधि विधानों से। बस इतना समझिए। सूत्र साहित्य पूरा लिख लीजिए। इसके बाद राजनीतिक स्थिति स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या होता है, ठीक है। राजनीतिक स्थिति में जो है वो, इसमें ऋग्वैदिक काल जो थे ना, ऋग्वैदिक काल के एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, समझे? कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, कबीलाई, ठीक। कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था इसमें, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को इसमें जो है गोमत भी कहा जाता था। एक तरीके से समझिए राजा का पर्यायवाची, राजा को गोमत भी कहा जाता था, ठीक है। वैदिक काल में जो है बाबू राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली, क्या? राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन प्रमुख राजा होता था। शासन प्रमुख कौन होता था? शासन प्रमुख राजा होता था, ठीक। शासन प्रमुख इसमें राजा होता था, ठीक। अब समझिए, राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। राजा को जो है ना वो टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं रहता था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्चा चलता था। ये नहीं है कि गए मनमानी मांग लिए, कुछ भी जो मर्जी वो मांग लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, उसका जनता जो स्वेच्छा से अपना दे दिया, वो समझिए खर्चा उससे चलता था। इसमें जो है बाबू सभा, समिति तथा विदथ नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी, ठीक है। आजकल जैसे चलता है ना, सिविल सर्विस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह से जो है सभा, समिति तथा विदथ नामक जो है उस समय प्रशासनिक संस्थाएं थी, ठीक है। आप लोग समझिए। इसके बाद अथर्ववेद में जो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक है। अथर्ववेद में समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था, और समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। समिति का प्रधान क्या कहलाता था? समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था, पति कहलाता था, ठीक, पति कहलाता था। इसी में जो है विदध में जो था, विदध में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे, ठीक। और नया जो वधुओं लोग थे ना, नया वधुओं का स्वागत होता था, यानी नव वधुओं का स्वागत होता था। धार्मिक अनुष्ठान था वहाँ पे बहुत से। सामाजिक कार्य विदध में होते थे। विदध में जो था, जैसे आपको बताया ना, सभा, समिति तथा विदध, तो विदध में जो है सामाजिक कार्य होते थे। क्या होते थे? सामाजिक कार्य होते थे। चलिए अब समझते हैं।
सभा श्रेष्ठ लोगों की संख्या थी। सभा क्या था? सभा श्रेष्ठ लोगों की संख्या थी। सभा क्या था? सभा श्रेष्ठ लोगों की जो है संस्था थी। ठीक, समझिए ध्यान से, आप लोग को भी आ रहा हो, हंसी आ रहा है, समझ रहे अंदर से। चलिए, समिति जो है आम जन प्रतिनिधि सभा थी। ठीक, एवं वे विदध जो था ना सबसे प्राचीन संस्था थी। विदध जो था, विदध सबसे प्राचीन संस्था थे। ठीक, सबसे प्राचीन संस्था थे विदध। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख विदध का हुआ था, 122 बार। ऋग्वेद में इसी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ था। ठीक, विदध का 122 बार उल्लेख इसका हुआ था। अब समझिए, सैन्य संचालन जो था, सैन्य संचालन वरात और गढ़ और सर्ध नामक कबीलाई संगठन करते थे। इसमें बताया ना, एक कबीलाई से वो था, कबीलाई व्यवस्था ये सब चलता था। बस इतना समझिए। अब समझिए, ब्राह्मण के अनुसार जो है बाबू, अभिषेक होने पर राजा मह जो थे बन जाता था। राजा जो था ना वो महंत बन जाता था। ठीक, राजसूय यज्ञ करने, आपको बताए थे राजसूय यज्ञ करने वाला उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने की उपाधि सम्राट की थी। ठीक, अब समझिए, गुप्तचर को जो था ना उस समय, गुप्तचर बाबू लोग, गुप्तचर को और पूर्व को दुर्गापति कहा जाता था। ठीक, अब समझिए, राजा का प्रशासनिक सहयोग जो था ना पुरोहित और सेनानी के द्वारा होता था। और जो है 12 रत्नीन करते थे। रत्न मत समझिएगा अकबर वाला। ठीक है, 12 रत्नीन। चारागाह के प्रधान को वाज्रपति कहते थे। चारागाह के प्रधान को वाज्रपति कहते थे। ठीक, वाज्रपति कहते थे किसके? तो चारागाह के। और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। लड़ाकू लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहते थे? लड़ाकू दलों प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। ठीक, अब इसमें आपको जो हम बताए थे, इसमें जो है 12 रत्नीन का जो जिक्र किया गया है, आइए समझते हैं 12 रत्नीन कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जा रहा है। आइए बाबू, आपको जो रत्नीन बताया है, देखिए आपको 12 रत्नीन नहीं होगा, वो 11 रत्नीन है। ठीक है, 11 रत्नीन का चर्चा हुआ है। हाँ, याद आ गया है, रत्नीन। ठीक, 11 रत्नीन है, ये त है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला रत्नीन आएगा आपका पुरोहित। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा पुरोहित, फिर आएगा सेनानी, फिर आएगा ग्रामीण, सेनानी, ग्रामीण। ठीक, ग्रामीण आ जाएगा, फिर आ जाएगा महिषी आ जाएगा, फिर सूत आ जाएगा। महिषी, सूत। ठीक है, महिषी आ जाएगा, सूत आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा छत्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्री आ जाएगा। ठीक है,
फिर आपका सातवां क्या आ जाएगा, सातवां आ जाएगा आपका संग्रहित आ जाएगा। हाँ, ठीक है बच्चा। अब समझिए आठवां क्या आ जाएगा आपका, भाग दूध आ जाएगा, भाग दूध। ठीक, नौवां समझिए, नौवां क्या आएगा आपका, नौवां आप लोग का आ जाएगा अक्षवाप आ जाएगा, अक्षवाप। ठीक, अक्षवाप आ जाएगा। फिर गोविकृत आ जाएगा, फिर गोविकृत, 11वां आई थिंक शायद पालक करके था। हाँ, पालागल, पालागल आ जाएगा। चलिए 11 रत्नीन है, ठीक है, 11 ही याद रखिएगा आप लोग। आइए समझते हैं पुरोहित। सबसे पहला क्या है, पुरोहित। हाँ, पुरोहित जो है बाबू राजा का प्रमुख परामर्श दाता कहलाते थे, राजा का। दूसरा आपका सेनानी है, सेनानी का जो है सेना का प्रमुख कहा जाता था। ग्रामीण जो बाबू है, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी जो होता है ना, उसको ग्रामीण कहते थे। अब महिषी किसको कहते थे, राजा की पत्नी को महिषी कहते हैं, रानी नहीं कहते थे। ठीक है, सूत, सूत लिखा हुआ है। राजा का जो सारथी था ना, उसे सूत कहते थे। अब आएगा छत्री, छत्री जो होता है मतलब प्रतिहार। ठीक, अब आएगा संग्रहित, कोषाध्यक्ष को जो है संग्रहित कहते थे। भागदूत जो है ना बाबू, वो कर जो था टैक्स एकत्र करने वाला अधिकारी जो है, आजकल जो हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वही उस समय कहलाते थे भागदूत। ठीक, समझ आइए, भाग दूध यानी तुम भागते रहो। यानी आजकल इनकम टैक्स वाले भागते ही रहते, किसी न किसी के ऊपर रेट मारते ही हैं। आजकल ईडी वाले आ गए हुए हैं, ठीक है, फॉर्म में। अब समझिए अक्षवाप, अक्षवाप, हाँ 9वें स्थान पे अक्षवाप, वो क्या होते हैं, लेखाधिकारी होते थे। ठीक, गोविकृत, गोविकृत क्या है, वन का अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी। ठीक है, अब 11वां आपका होगा पालागल, पालागल जो है राजा का मित्र कहलाता था। ठीक है, राजा का खास मित्र। अब आइए, अब समझते हैं कि विविध क्षेत्रों के कुछ जो थे ना विशेषज्ञ थे। जितने भी आप लोग चारों वेद पढ़े हैं उसके विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, समझे। जैसे जीएस के स्पेशलिस्ट दास सर, ठीक है, उसी तरह जितने भी वेद जो थे उसके स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ। ठीक है, आइए समझते हैं ऋग्वेद का, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्या है। ऋग्वेद के ज्ञाता को जो है हम लोग होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं, यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला जो है उसको हम लोग अधर्व्यु कहते हैं। ठीक है, और सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला जो उसको हम लोग कहते हैं उद्गाता कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में जो है ना उसमें कहा जाता है, उसके ज्ञाता क्या कहिएगा उसको, उसमें जो है ना ब्रह्मा को मान लीजिए ना, एक मतलब उसमें जो है समझिए भूत पिशाच का वर्णन किया गया था। ठीक है, और संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला जो था इसमें ब्रह्मा को कहते हैं। ब्रह्मा जो थे संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करते थे। सो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 3। अब आपका पार्ट 4 आएगा वीडियो, जिसमें हम सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे आप लोगों को।
ठीक है, फिर उसके आगे भी और लेक्चर है। सो दोस्तों, जय हिंद। अच्छे से देखिए आप लोग पूरा वीडियो।